सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का टॉपिक रहेगा गाइस वो हमारा सिस्टम हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग एंड आपका बाईपास सिक्योरिटी हैकिंग के ऊपर रहेगा। ओके, तो हम गोल्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो हमारा सबसे पहला गोल होता है गाइस वो गेनिंग एक्सेस का होता है। ओके, गेनिंग एक्सेस में बेसिकली क्या करेंगे हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करते एक्सप्लॉइट करने क्या कर सके, अटैक्स को परफॉर्म कर सके, पासवर्ड जैसे अटैक्स को परफॉर्म कर सके टारगेटेड मशीन के ऊपर। ठीक है, तो आज हम जितना भी पढ़ेंगे गाइस सारा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसके अंदर गाइस हम सिस्टम हैकिंग के प्रैक्टिकल को देखेंगे। इवन तो हम एक मशीन को भी सोल्व करके देखेंगे कि जो आपके सारे कॉम्बिनेशंस उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जो जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो सारे सारे कॉम्बिनेशन आपके उसके अंदर ऐड होंगे। ओके, आपको पता लग जाएगी कैसे हम जो टारगेटेड मशीन है हम उस पर अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि आपका जो गेनिंग एक्सेस होता है, गेनिंग एक्सेस के अंदर आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, तो गैस इसके अंदर हमारे चार टाइप होते हैं। जो जो हमारा पहला टाइप होता है वो होता है गैस हमारा नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। ठीक है, इसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो देन उसके बाद होता है हमारा एक्टिव ऑनलाइन अटैक, देन होता है हमारा पैसिव ऑनलाइन अटैक एंड देन आता है हमारा ऑफलाइन अटैक। ओके, देन फिर हम बात करेंगे भाई प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो कि आप इन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो ताकि आप एडमिन के अकाउंट को हैक कर सको। ठीक है, देन फिर एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस होती है। एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, आप बैकडोर को डालते हो सिस्टम के अंदर ताकि आप एक्सेस को मेंटेन कर सके। ठीक है, या आप गेन कर सके एक्सेस को। ठीक है, देन फिर आता है आपका हाइडिंग फाइल। हाइडिंग फाइल के अंदर आप क्या करोगे कि आप ध्यान रखते हो कि जो आपकी फाइल है वो हिडन रहे। ठीक है, वो अनडिस्क्रिपेबल रहेगी, कोई भी एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, देन फिर आता है आपका क्लियरिंग लॉग्स। एंड क्लियरिंग लॉग्स के अंदर बेसिकली हमारा क्या होगा कि हम जितनी भी चीज़ें हमने परफॉर्म किया, तो देखो गाइस आपको पता है कि भाई जो भी आप चीज़ें परफॉर्म करते हो विंडो के अंदर या लिनक्स हो गया, तो उसके आप लॉग्स जनरेट होते हैं। जितनी भी आप कमांड्स को परफॉर्म करोगे देन उसके भी आपके लॉग्स जनरेट होते हैं। ठीक है, कि लाइक कब किस टाइम पे आपने किस चीज़ को परफॉर्म किया था वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। एंड लोकल होस्ट पे भी जो आप अटैक को परफॉर्म करोगे अपनी खुद की मशीन को होस्ट करके, देन उसके भी गाइस आपके लॉग्स बनते हैं। ओके, देन आप फाइल भी अगर ट्रांसफ़र करोगे देन उसके भी लॉग्स बनेंगे। आप कोई टूल ट्रांसफ़र कर रहे हो देन उसके भी लॉग्स बनेंगे। अगर आप कुछ चीज़ को भी डिसेबल कर रहे हो सिस्टम के अंदर देन उसके भी लॉग्स गाइस आपके जनरेट होते हैं। देन उनको क्लियर करने के लिए गाइस हमारे बहुत सारे टूल होते हैं जो हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। एंड बट यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल की बात करेंगे तो हम थ्योरेटिकली रहेंगे। ओके, देन फिर आता है हमारा गाइस नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक, जो कि मैंने ऊपर बताया था। तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है गाइस जो आपका तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, देन फिर दूसरा आता है आपका शोल्डर सर्फिंग एंड थर्ड वन होता है हमारा डम्पस्टर डाइविंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पीपल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन या क्रेडेंशियल्स को दे सके। ठीक है, इसके अंदर हम क्या नहीं करते हैं, ना तो हमें भाई सिस्टम को हैक करने की नीड पड़ती, ना हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती। सिर्फ हम क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि पीपल को मैनिपुलेट करें ताकि वो हमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे सके जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, अब इसको बोल सकते हैं कि ये जो अटैकर होता है बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है, वो ह्यूमंस के ट्रस्ट को या फियर को या एक्सप्लॉइट करता है। तो गाइस इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे कॉमन टेक्निक्स होती है जो कि हमारे गाइस पहले होते हैं फिशिंग, देन फिर हमारा प्रीटेक्स्टिंग होता है, देन फिर बैटिंग होता है, फिर टेल गेटिंग होता है एंड देन फिर हमारा विशिंग होता है। ठीक है, जो फिशिंग होता है, फिशिंग के अंदर बेसिकली अटैकर क्या करेगा, फेक ईमेल या मैसेजेस को सेंड करेगा जो आपकी रियल दिखती है। ठीक है, वो क्या करेगा लाइक उसको कोई भी क्रेडेंशियल चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर की क्रेडेंशियल्स चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन की क्रेडेंशियल चाहिए, वेब एप्लीकेशन की क्रेडेंशियल चाहिए, तो वो क्या करेगा एक पासवर्ड रिसेट का लिंक बनाएगा। ठीक है, पासवर्ड रिसेट का लिंक बना के आपको सेंड करेगा। सिर्फ वो ईमेल के अंदर दो चार चीज़ें चेंज कर लेगा, जैसे इंस्टाग्राम या कोई भी चीज़ होगी, कोई कंपनी का नाम हो गया, उसके अपर लेटर एंड लोअर लेटर का यूज़ करके कि ईमेल आईडी क्रिएट करेगा। देन उसके थ्रू आपको क्या करेगा, वो रिसेट पासवर्ड या रिसेट का एक लिंक भेजेगा। एंड जब आप उस पर पासवर्ड को रिसेट करोगे या लिंक को क्लिक करोगे देन क्या होगा कि उसके पास आपके सारे क्रेडेंशियल चली जाएगी जो आप फिलअप करोगे रिसेट योर पासवर्ड के अंदर। ठीक है, देन फिर आपका प्रीटेक्स्टिंग होता है। प्रीटेक्स्टिंग के अंदर बेसिकली जो अटैकर है वो ऐसा दिखाता है कि वो आपके लिए ट्रस्ट वर्थी है। ठीक है, लाइक या तो आईटी सपोर्ट का दिखा देगा या कोई भी बैंक से दिखा देगा कि भाई या मैं बैंक से बोल रहा हूँ या मैं आईटी सपोर्ट के लिए हूँ, आपने इसी चीज़ को लेके क्वेरी की थी, है ना, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। देन फिर आता है आपका गाइस बैटिंग। बैटिंग के अंदर वो ऑफर करता है कुछ फ्री चीज़ें, जैसे आपको फ्री यूएसबी ड्राइवर दे दिया जिसके अंदर आपके मालवेयर होगी। ठीक है,
या रबर्ड की दे दिया कि आप जब भी अपने सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करोगे देन उसकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिससे या तो आरसी ले सके, ठीक है, या आपके सिस्टम को उसके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस आ जाएगा इफ़ देर इज़ अ मालवेयर इन इट, ठीक है। देन फिर आता है गाइस आपका टेल गेटिंग। टेल गेटिंग के अंदर वो क्या करता है कि वो फॉलो करता है किसी को कि वो सिक्योर एरिया में जा सके विदाउट एनी प्रॉपर एक्सेस, जिसके पास उसका एक्सेस नहीं है देन वो क्या करेगा कि सिक्योर एरिया के अंदर जा सके, ठीक है। देन फिर आपका विशिंग के अंदर आपको या तो विशिंग बोल या बोल लो वॉइस फिशिंग। वॉइस फिशिंग के अंदर बेसिकली अटैकर क्या करेगा, अटैकर एक फ़ोन कॉल करेगा, ठीक है, एंड फ़ोन कॉल के थ्रू वो क्या करेगा कि किसी ट्रस्टवर्दी या अथॉरिटी की बात में कॉल करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, ठीक है। देन फिर वो आता है हमारा वॉइस फिशिंग के अंदर। देन फिर गाइस हमारा सेकंड आता है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग आपका एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर अटैकर बेसिकली आपकी स्क्रीन के पास उसका एक्सेस होता है, देन फिर एक आपका कीपैड का एक्सेस होता है जिससे कि आपके वो क्या करेगा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा, ठीक है। या हमारे कुछ एक ऐसे मेथड होते हैं जिसके अंदर अटैकर उनके ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है, एंड वो क्या करेगा कि कैसे ना कैसे करके उनके सिस्टम से पासवर्ड को चुरा लेगा, ठीक है, ताकि वो फर्दर इंट्रूजन के लिए उसका यूज़ कर सके, ठीक है। देन फिर गाइज इसके बाद होता है हमारा डम्पस्टर डाइविंग। डम्पस्टर डाइविंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर अटैकर बेसिकली सेंसिटिव आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डाटा होता है, ठीक है, वो उनको थ्रेट करता है, जिनको आप क्या कर सकते हो कई भी लाइक आपके सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल है आपने क्या किया उनको रिमूव कर दिया, बट आप क्या करोगे ट्रांसबीन के अंदर से उसको रिमूव करना भूल गए, बट अटैकर क्या करेगा ट्रांसबीन को चेक करेगा एंड वहाँ पे उसको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई देन उसको वो थेफ्ट कर लेगा, ठीक है, अपने सिस्टम में थेफ्ट कर लेगा, ओके। देन फिर आता है हमारा पासवर्ड गैसिंग। पासवर्ड गैसिंग के अंदर गैस आपका एक्टिव ऑनलाइन अटैक आते हैं, ठीक है, एंड ये हमारा इसके अंदर क्या होगा कि अटैकर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विक्टिम मशीन से, जिसके अंदर गैस आपके बहुत सारे अटैक्स होते हैं, जैसे आपका डायरेक्ट एंड ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, या हैश इंजेक्शन हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, ट्रोजन हो गया। अब ट्रोजन क्या करता है, ट्रोजन अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करता है, ठीक है, एंड आपका स्पाईवेयर हो गया जो आपका की स्टोक्स हो गया स्क्रीन या कैमरा माइक का एक्सेस लेता है। देन फिर की लॉगर तो बेसिकली आपको पता है कि आपकी जो भी आप कीज पे टाइप करोगे कीबोर्ड पे टाइप करोगे देन वो ही आपके की स्टोक्स अटैकर के पास क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ओके। एंड देन फिर गाइस आपका आता है पासवर्ड गैसिंग, ठीक है। पासवर्ड गैसिंग के अंदर तो आपको पता है इसके बारे में भी गैस हम देखेंगे। पासवर्ड गैसिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप पासवर्ड्स को गैस करते हो, ठीक है। पासवर्ड गैसिंग इन सेंस कि आप क्या करोगे कि लाइक आपका जो एडमिन ने पासवर्ड रखा है, एडमिन ने जो यूज़र नेम रख रखा है वो एडमिन के नाम से रख रखा है, बट वहाँ पे आप पासवर्ड दे दोगे डिफ़ॉल्ट एडमिन के नाम से, या आप दे दोगे एडमिन एंड पासवर्ड इज़ पासवर्ड 1234, ठीक है। लाइक इसमें आप क्या कर सकते हो कि पॉसिबल पासवर्ड्स को गैस करते हो कि भाई पर्टिकुलरली अगर हमें सिस्टम पे ऑथेंटिकेट करना है देन उसके लिए लाइक मैं पासवर्ड्स को गैस कर लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी पासवर्ड को गैस कर लोगे, लाइक आपने पासवर्ड को गैस किया पासवर्ड 123 पासवर्ड 1234, लाइक आपने कोई भी वर्ड लिस्ट जनरेट कर दी, ठीक है, पासवर्ड्स को गैस करने के लिए, ठीक है। देन फिर गाइज इसके बाद हमारा आता है ऑफलाइन अटैक, ठीक है, एंड ऑफलाइन अटैक से पहले भी हमारा पैसिव ऑनलाइन अटैक आता है, ठीक है। अब पैसिव ऑनलाइन अटैक के अंदर बेसिकली आप पूरे एंटायरली वायर को मॉनिटर करते हो, आपको एंटायरली वायर को मॉनिटर करके उसके पैकेट्स को कैप्चर करते हो, लाइक उस सिस्टम आपके उस प्रॉपरली ईथरनेट के ऊपर कोई अनदर यूज़र कनेक्टेड है, ठीक है, अगर वो टेलनेट का यूज़ हो रहा है सिस्टम पे ऑथेंटिकेट करने के लिए एंड वहाँ पे अगर उसके पैकेट्स मिल गया लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल गई, अब क्या करोगे कि अटैकर वहाँ पे उन पैकेट्स को कैप्चर करता है, ठीक है, जहाँ पे उसने ऑथेंटिकेट किया है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब टेलनेट होता है उस पर कोई भी इंक्रिप्शन नहीं लगी होती, डायरेक्टली आपका जो पासवर्ड जाता है वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में जाता है, जिसको अटैक क्या कर लेगा, थ्रेफ्ट कर लेगा, ठीक है। देन फिर आता है आपका ऑफलाइन अटैक। ऑफलाइन अटैक के अंदर जो अटैकर होता है वो स्टिल करता है आपके पासवर्ड की कॉपीज़ को, ठीक है। अब पासवर्ड की जो फाइल होती है या तो उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट होंगे, ठीक है, या उसके अंदर हैश भी हो सकते हैं जिनको वो बाद में क्या करेगा, बाद में उनको क्रैक भी कर सकता है, ठीक है। देन फिर आपका डायरेक्टरी अटैक होता है। डायरेक्टरी के अटैक के अंदर गैस आपको पता है कि आप वर्ड लिस्ट का यूज़ करते हो अटैक को परफॉर्म करने के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो द वेरी फास्टेस्ट वे टू अटैक ऑन एनी सिस्टम। अगर आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना है, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना है किसी भी सिस्टम के ऊपर, या लाइक अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए, अगर आपको अपना पासवर्ड रिकवर करना है देन पासवर्ड रिकवरी के लिए भी आपका ये मेथड बहुत ईजी होता है। लाइक आपको SSH के पासवर्ड रिकवर करना है, टेलनेट का पासवर्ड रिकवर करना है,
ठीक है। SMB का पासवर्ड रिकवर करना है आपका, SMTP का अगर पासवर्ड आपको रिकवर करना है, देन गाइस आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग का, ठीक है, डायरेक्टरी अटैक भी बोल सकते हो, ठीक है। देन फिर वर्ड लिस्ट, आपको पता है कि वर्ड लिस्ट आपका क्या होता है, एक पासवर्ड से भरी हुई डायरेक्टरीज होती है जो आपके पासवर्ड्स को स्टोर करती है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, जैसे roq.txt होगी जो ब्रूट फोर्सिंग के लिए हमारी यूज़ होती है, ठीक है, या 564 यूनिक पासवर्ड हो गया। सेक लिस्ट के अंदर आपका यूज़र नेम या पासवर्ड डॉट टी एक्स या यूज़र नेम डॉट टी एक्स वाली फाइल्स होगी जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पासवर्ड्स को रिकवर कर सकते हो एंड अपने पासवर्ड्स को आप गाइस स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, उन वर्ड लिस्ट को लगा के देखोगे, अगर आपके पासवर्ड मैच कर रहे हैं तो इट मीन्स आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ना, आप पॉलिसीज़ को बढ़ा सकते हो जिनके थ्रू आप इन अटैक से क्या कर सकते हो गाइस, बच सकते हो, ठीक है। देन फिर हमारा आता है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड के अटैक के अंदर गाइस हमारा क्रैकिंग पासवर्ड टूल्स आते हैं, ठीक है, क्रैकिंग पासवर्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम टूल्स का यूज़ करते हैं। क्रैकिंग पासवर्ड टूल्स आपको अलाउ करते हो कि आप किस अपने पासवर्ड्स को रीसेट कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपके विंडो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, अनदर यूज़र अकाउंट पासवर्ड हो गया, अगर आपको क्या करना है, इनको रीसेट करना है, रिकवर करना है, देन उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मेडूसा या हाइडर जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड अटैक को परफॉर्म कर सकते हो एंड ईजिली पासवर्ड्स को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आगे हम बात करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में। जो प्रिविलेज एस्केलेशन आपका कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप नेटवर्क पे एक्सेस कर सकते हो यूज़ करके नॉन एडमिन यूज़र अकाउंट का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, हायर प्रिविलेज जैसे अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है गाइस। पहला तो आपका हो गया वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, सेकंड हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। अब वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका, वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर आप नॉर्मल यूज़र से हायर यूज़र के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके रिसोर्सेज का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे रिसोर्सेज से गाइस मेरा मतलब है कि उसका फोल्डर का यूज़ करना, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को थ्रेफ्ट करना, ठीक है। एंड देन फिर आता है आपका गाइस हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप सेम यूज़र या सेम लेवल के परमिशंस वाले अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी गाइस, आज तक तो हमारा इतना ही था, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो प्रॉपर हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर रहेगी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स इंक्लूड किए। इवन तो हम एक मशीन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है, एंड हम वनरेबिलिटीज़ के डाटाबेस को भी देखेंगे कि भाई हमारे जो कौन कौन से हमारे डाटाबेसेस होते हैं, ठीक है, वनरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कहाँ कहाँ वनरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सप्लोइड हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वनरेबिलिटी डाटाबेस को ले सकते हैं एंड आप सिस्टम, अगर सिस्टम के अंदर आपको कोई भी वर्जन दिख रहा है कि भाई वनरेबल है, देन उसको एक्सप्लोइट करने के लिए आप वहाँ पे ब्राउज कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी गाइस वो हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी एंड ये वीडियो थी हमारी थ्योरेटिकल बेस्ड। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इवन दो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो, ओके। सो आज के लिए कैसे हम इतना ही रखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।